आदाब, अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। हरिद्वार के धर्म सांसद में मुसलमानों के खिलाफ की गई बयानबाजी और रियासत के मुख्तलिफ अजला में चर्चों पर हुए हमले की मजम्मत में रियासत भर में कांग्रेस ने शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस की अक़लियती सेल की रियासती यूनिट ने बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अफराद पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ चर्चों पर जो हमले हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए कोशिश की जाए और ऐसे खाती अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर केपीसीसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट सदर अब्दुल जब्बार के अलावा कांग्रेस कायदीन उबैदुल्ला शरीफ, रुकन असम्बली यन्ने हारिस और दीगर कई कायदीन भी मौजूद थे। ये चर्चेस के ऊपर जो एक महीने में 4 जगह अटैक दिया है और एक स्कूल, एक क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर जो अटैक करके वहाँ पे जो बच्चों को खाना पकाए थे वो भी पूरा रास्ते पर सटे हैं। ये सभी ये इसके खिलाफ और असल जो मेन ये है वो धर्म संसद में जो उनकी मीटिंग में एक 4-5 लोग जो बात किए उसके ताल्लुक से मालूम भी कराना था कि 20 लाख लोगों को हम लोग कतरेंगे, मारेंगे, ये बोल के स्पीचेस किए हैं। सबसे बुरी बात जो है वो गांधी जी को मारे साले का शुक्रिया अदा करते हुए नाथूराम गोडसे जय जिंदाबाद करें बुलाए हुए एक स्वामी। ऐसे लोगों को UAPA में डालना है और पूरी उम्र कई दिन करना है। ये लोगों से देश को मुश्किल है, मुल्क के लिए ख़तरा है ऐसे लोगों से। संविधान, हमें संविधान के अड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर हो, हर एक जो सियासत में अपने ओहदे पर जो जाता है आदमी, संविधान का जो वोट लेकर वो अपनी हुकूमत चलाता है, लेकिन संविधान को धिक्कार करते हुआ एक तरफ रखकर ये लोगों की तरफ इतना बड़ा हादसा ये मुल्क में गुजरा। आज का अखबार में भी आप देखे होंगे 100 मिलिट्री वाले, 100 मिलिट्री ऑफिसर्स आज उसके खिलाफ जो वहाँ पे जो धर्म संसद में जो बात किए हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे 100 मिलिट्री ऑफिसर्स और एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यूपी में त्यागी को खत लिखे हैं। ये कितने दिन ऐसे बोलते रहेंगे? एक साल इलेक्शन है, 3-4 महीने इलेक्शन है यूपी का। ये इलेक्शन तक और अभी ज़्यादा बोलेंगे, थोड़ा नहीं, अभी बहुत से ज़्यादा बोलेंगे। इनका मकसद इतना ही है कि हमारे क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटीज़ को गाली गलौज करो और दूसरी कम्युनिटी को एक करके वोट बटोरने की कोशिश करो, बस इतना ही। लेकिन मेरे हिसाब से लोग बहुत बेजार हो गए हैं। 7 साल से क्या क्या ये लोग क्या क्या काम किए हैं, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ये तमाम लोग भी हिंदू ही हैं। इनको भी क्या काम किए हैं, इनका क्या क्या अच्छा किए हैं सब मालूम है। हज़ारों के लोग यूपी में जो गंगा नदी में अपने मुर्दे बहा कर चले गए, नहीं ले जाने वाले नहीं रह सके। ऐसा हमारे लोग इसमें खासकर माइनॉरिटीज़ के जो लोग खिदमत किए हैं कोविड के टाइम पे, जो लोग कोई भी कास्ट का आदमी को मर जाता है उसको नहीं उठाते थे सब लोग, उसको हमारे बच्चे ले जाकर उनके तरीके से कफन दफन किए हैं। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एहतजाजी इजलास हुआ है, मैं समझता हूँ जब्बार साहब चेयरमैन होने के बाद इस किस्म का पहला इजलास है और सिर्फ बेंगलोर में नहीं बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्टों में आज हुआ है। तो ये कहना कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, पूरी कांग्रेस पार्टी, इस वक्त की जो सियासत हो रही है हिंदुस्तान में और कर्नाटक में और जहाँ कहीं भी बीजेपी की हुकूमत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ कर जो नफ़रत की सियासत करना चाह रही है बीजेपी की हुकूमत है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं। जो भी बिल्स आ रहे हैं मुसलमानों के ऊपर लेके आया 3 तलाक का, फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ,
ऐसी कई चीज़ें आई हैं जिससे परेशान वक्ती तौर पे हो जाते हैं। अब एंटी कन्वर्शन बिल जो ला रहे हैं ये ख़ास कर मुसलमानों से ज़्यादा क्रिश्चियनों को टारगेट करके ये बिल लाई जा रही है। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन आज़ादी के बाद, आज़ादी हिंदुस्तान को पहले 75 साल हो गए, जब आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त जो है क्रिश्चियनों की जो तादाद थी वो 2% थी, आज 2.5% है। अगर कन्वर्शन हो रहा होता फोर्सफुली तो 2% 20% होना चाहिए था। ये महज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए 7 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी और योगी की जो हुकूमत यूपी में है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तमाम बिल लाए जा रहे हैं। कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल लाने का मकसद ही यह है कि बम्बई और बम्बई की हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को ये मालूम हो गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो जीतने वाले नहीं हैं। तो फिर सोसाइटी में एक इंतजार पैदा किया जाए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जाए, उसके लिए ये बिल ला रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ उन्हें कोई किस्म की कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग अच्छी तरह से इनकी चालों को समझ गए हैं, इनकी नाकामियों को समझ गए हैं। ये ना दे रहे हैं, खासतौर पर जैसा कि आज जो बातें यहाँ पर उभर कर आई हैं, बड़े बड़े जो कन्नड़ा के साहिती भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बातें रखी। आज का जो एहतजाज हुआ है ये शुरुआत है। जो इतने साल 7 साल से जो बीजेपी की हुकूमत, जो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत हो या फिर होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर जो हमारे ज़रा जोर से इच्छा है, इनकी जो मंशा जो इनका है ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके सियासत कर रहे हैं। इनकी कामयाबी ये सब नाकाम हो गए हैं। इनका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है, देश का जीडीपी कम होते जा रहा है, रोज़ आज हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सिर्फ माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमान और क्रिश्चियन को लेके सियासत कर रहे हैं। ये आज लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि आज जो इनकी जो जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, हेट स्पीचेस आ रहे हैं, ये हमारी सरकार के बहरे कानों पे पड़ रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आप कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं इनके खिलाफ, हमारे पीएम रहने दो या फिर होम मिनिस्टर रहने दो, ये लोग स्टेटमेंट ही नहीं देते। इनको गिरफ्तारी करने के लिए, इनको इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक आवाज़ नहीं उठाते। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान को एक गुलिस्तान है, इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये आज लोग समझ गए हैं, इसको बिल्कुल इनको सबक सिखाने वाले हैं। आज हमारा जो ये एंटी कन्वर्जन बिल हो, चर्चेस के ऊपर अटैक हो, ये जो भी कर रहे हैं इसकी हम मजम्मत कर रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन करके नहीं है, जो सेक्युलर हिंदुस्तान है और जो भी है सब सारे हिंदुओं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात आप सबको दिखाई देगी। आज हिंदुस्तान को ये चीज़ से, नफरत के बीच से आज बांटा नहीं जा सकता। आज हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से चलने वाला है, पहले से भी चल रहा था, आज इसकी ज़रूरत है मोहब्बत की। इंशाल्लाह यह मोहब्बत का परचम फिर से हिंदुस्तान में लहराएगा। बीजेपी को धूल चटाएंगे इंशाल्लाह, हम नहीं चटाएंगे, आवाम चटाएगी। बताइए, आज बड़े पैमाने पर आपने एक एहतजाज यहाँ पर दर्ज किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, तो क्या डिमांड क्या रखा है आपने? इसकी सख्त ज़रूरत है। जब तक हम लोग चुप बैठेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं। इस तरीके के एहतजाज सिर्फ बेंगलुरु के हद तक नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में, तालुक के हेडक्वार्टर्स में भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी जो सोच है, ये संघ परिवार के लोग, उन्होंने पहले जो कोशिश की, एक एंटी स्लॉटर हाउस बिल ला कर कोशिश की, फिर तलाक
उसमें देखा गया कि उनको मतलब जिस तरीके का वो सोच रहे थे उतना फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वो ये बीफ एक्सपोर्ट करा नहीं पाए, बीफ के दुकानें क्लोज करना बंद कर नहीं पाए। होटलों में बीफ अवेलेबल आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। और इसी तरीके से ट्रिपल तलाक का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरी एक सोच है कि भाई अक़लियतों में वो सबसे कम अक़लियत मतलब ये कर्नाटक के अंदर मुसलमान की तादाद 1 करोड़ की तादाद है और क्रिश्चियन की तादाद सिर्फ 13 लाख। तो ये छोटे एक कौम का एक तजुर्बा, वहाँ पर जाएंगे, उनके प्रेयर्स हाल में डिस्टर्ब करेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे, ये सोच के मेरे ख़्याल से इन लोगों ने शुरू किया होगा। और इसी के साथ साथ हमारे मसाजिद को भी जाके साउंड सिस्टम में भी मतलब ये भी मतलब एक सोच के तहत, एक साजिश के तहत इसकी भी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कानून हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के अंदर है, हमारे को मतलब आइन के अंदर पावर दिया गया है और हमारे को मतलब सेक्शन 25 के अंदर हम कोई भी मतलब मज़हब उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका मतलब बोल सकते हैं, उसको मतलब उस मज़हब के साथ रह सकते हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से हमारे को जब प्रोटेक्शन दिया गया है, तो इन लोगों का मतलब ये जो साजिश है इसको नाकाम करने के लिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं समझता हूँ कि भाई इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें क्रिश्चियन भी हैं, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के भी बहुत सारे लोग इसमें जमना चाह रहे हैं। तो मुझे एक डर है कहीं ये सिविल वार की तरह ये नहीं आ जाए, हो जाए। तो मैंने आज एक एग्जांपल भी दिया। एक मिनिस्टर हाउस के अंदर खड़ के बोलता है कि जब सिद्धरामैया ने ये एंटी कन्वर्शन बिल को अपोज किया, तो हाउस के अंदर खड़ के बोलता, सिद्धरामैया ने कहा कि ये आरएसएस की बिल है, तो वो कहता है कि हाँ ये आरएसएस की बिल है, ये नहीं और 100 बिल लाएंगे, अगर इसको कोई भी अपोज करेगा तो हम उसकी चिंदी करेंगे। तो ये ताकत इनको किसने दिया है? जब आप हल्फ लेते हैं, वोट लेते हैं मिनिस्टर बनने का, उस वक्त आप प्रॉमिस करते हैं कि भाई राज्य के जितने लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, इनकी सिक्योरिटी देंगे, ये देकर आप हल्फ लेते हो और आपके हाउस के अंदर खड़ के बोलते हो हम चिंदी करेंगे। तो इस तरीके की जो बात हो रही है इसको रुकवाना होगा और इसको ख़त्म करना होगा। और मैंने यहाँ पर यह भी बताया, जिस तरीके से हरिद्वार के इशू में उत्तराखंड के अंदर लोगों ने रास्ते में बैठकर ओपन चैलेंज किया कि भाई देखो हमारे पास तलवार नहीं, हमारे पास चाकू नहीं, हमारे पास छुरी नहीं, हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं, आइए, अगर आपसे हमारी कुर्बानी से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। तो कोई भी मतलब आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट से फिर कहना चाहूँगा, आप जिस तरीके से हमारे साथ सलूक कर रहे हो इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जब देवरहर जीवनहल्ली और केजी हल्ली में 3 घंटे के वाक़े की वजह से 470 पर 6 केसेस आप डालते हो, 146 लोगों को यूएपीए के अंदर डालते हो, जब इतना बड़ा हादसा स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट का फ्लैग जलाया जाता है और शिवाजी की तस्वीर और संगोली रायना की तस्वीर पर हमला होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपका नज़रिया सिर्फ एक कौम के ऊपर है। आपको इस नज़रिए को बदलना होगा, वरना इसके असरात बहुत संगीन असरात होंगे। हमारा भारत देश का महान है, लेकिन दक्षिण कन्नड़ है, मेरा दक्षिण कन्नड़, मैं दक्षिण कन्नड़ वाला हूँ। दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक में भी है, बनारस में भी है भाई साहब। बिस्मिल्लाह खान सभी सुबह शहनाई से विश्वनाथ को सुप्रभात करता था। बिस्मिल्लाह खान साहब, हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक, सभी म्यूज़िक हिंदुस्तानी म्यूज़िक मुसलमान उस्ताद का साथ में है। और दक्षिण कन्नड़ में क्या होता था, सभी टेम्पल चैरियट ने ना रथ, उसका अलंकार वगैरह वगैरह मुस्लिम भाई ने करता था। सभी फूलों अलंकार फूलों क्रिश्चियन बहन में देता था। ये सामरस्य अभी भी कर्पूर है, कुमकुम है, आरत है, ब्रास वगैरह मटेरियल है, ये कौन करता है? मुस्लिम ब्रदर्स आर स्किल्ड लेबर, दे आर स्किलफुल लेबर, दे आर स्किल्ड, दे आर आर्टिसans, दे आर आर्किटेक्ट्स, दे डू इट। And without knowing all these things, now what is happening in the world you don't know. The world is becoming one today. You are trying to divide it. Our technology has brought everybody together. Mobile has brought us together. Our dress has brought us together.
Our food habits have brought us together. And today what you are doing, you are trying to destroy. In food there is no religion today. Everybody eats in everybody's house. Everybody's marriage, everybody goes. Everybody socially gather. Why are you dividing? Why are you building walls? And it's only political. It is a cruel political game and game for power.